को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में बहुत चर्चा पैदा की। क्या भारत की जनसंख्या में विभिन्न वर्गों के अनुपात के अनुसार धन का पुनर्वितरण करने का प्रस्ताव भारत के आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है? ये सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया बयान के बाद उठाया है। क्या राहुल गांधी का धन पुनर्वितरण का प्रस्ताव भारत के आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद होगा? क्या कांग्रेस धन का पुनर्वितरण करके सामाजिक अन्याय को दूर कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के प्रस्ताव का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी? आइए इस मुद्दे को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की जनसंख्या में विभिन्न वर्गों के अनुपात के अनुसार धन का पुनर्वितरण करने की वकालत की है। लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर हमला करने के लिए और अधिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है और आर्थिक मॉडल पर सवाल उठा रही है जिसका वो वादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के धन पुनर्वितरण पर जोर देने के खिलाफ चेतावनी दी है। भले ही कांग्रेस ने कहा है कि ये उसके घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि गांधी का मॉडल वित्तीय मंदी की ओर ले जाएगा। हाल ही में राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद एक ओबीसी व्यक्ति के सवाल का जवाब देते हुए कहा, पिछड़ों, सामान्य जाति के गरीबों, महिलाओं के हाथ में कितना धन है? हम एक आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से पता करेंगे किसके पास कितना धन है। फिर नई राजनीति शुरू होगी। एक व्यक्ति कहेगा कि अगर उसके पास 50% लोग हैं लेकिन 2% संपत्ति है तो वो कहेगा कि उसे 50% संपत्ति चाहिए। सीधी बात है, ये हमारी सोच है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के 90% लोग, जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग शामिल हैं, नहीं जानते कि वे कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी ने युवाओं के एक समूह से कहा, भारत की संपत्ति में आपके हाथ में क्या अनुपात है, आप नहीं जानते। ओबीसी आबादी के पास कितनी संपत्ति है कोई नहीं जानता। हम एक जातिगत जनगणना और फिर एक आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। हम पता लगाएंगे कि किसके पास संपत्ति है। हर संस्था का सर्वेक्षण किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना से ये भी पता चलेगा कि मीडिया, कॉर्पोरेट जगत, न्यायपालिका और सशस्त्र बलों में कितने ओबीसी थे। उन्होंने कहा, हमारे लोग कहाँ बैठे हैं सब पता चल जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के धन पुनर्वितरण प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की राय विभाजित है। कुछ का तर्क है कि ये गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करेगा, जबकि अन्य का मानना है कि ये आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाएगा। जो लोग प्रस्ताव का समर्थन करते हैं उनका तर्क है कि भारत में धन असमानता एक गंभीर समस्या है। वे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 58% है, जबकि सबसे गरीब 50% लोगों के पास केवल 6% संपत्ति है। वो ये भी तर्क देते हैं कि धन असमानता भारत में गरीबी और सामाजिक अशांति के मूल कारणों में से एक है। गरीबों की आय में वृद्धि करने से उन्हें बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे सामाजिक अशांति को कम करने में भी मदद मिलेगी, जो अक्सर गरीबी और निराशा का परिणाम है। बाकी जो लोग प्रस्ताव का विरोध करते हैं उनका तर्क है कि इससे आर्थिक अस्थिरता और विकास की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। उनका तर्क है कि भारत को अपने विकासशील अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निवेश आकर्षित करने की जरूरत है
वे ये भी तर्क देते हैं कि धन पुनर्वितरण अक्षम है और इसका वास्तव में गरीबों को लाभ होने की संभावना नहीं है। उनका कहना है कि अतीत में धन पुनर्वितरण योजनाएं भ्रष्टाचार और घोटालों से ग्रस्त रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी का धन पुनर्वितरण प्रस्ताव व्यवहार है या नहीं। इसका कार्यान्वयन करने की लागत और कठिनाइयां महत्वपूर्ण होंगी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार व्यवहार तरीके से इस तरह के बड़े पैमाने पर धन का पुनर्वितरण करने में सक्षम होगी या नहीं। इसके अतिरिक्त ये संभव है कि धन पुनर्वितरण का निवेश और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत को अपने विकासशील अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए निवेश आकर्षित करने की जरूरत है और धन पुनर्वितरण इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। वैसे कांग्रेस ने अतीत में गरीबों और वंचितों की मदद करने के उद्देश्य से कई जनहित पहल शुरू की है। इसमें शामिल है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। NREGA, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, ये एक शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो शहरी क्षेत्रों में गरीबों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करती है। ये पहले लाखों गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने में सफल रही है। हालांकि इनका कार्यान्वयन अक्सर चुनौतियों से भरा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, घोटाले और कम कवरेज शामिल है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।